संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी अवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराया तुझको नमन। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे 33वीं जयंती मनाई जा रही है। सभी को कुछ दो शब्द भाई बाबा साहब के बारे में कुछ बोले। आगे जी गुरु जी। बंधु, महिलाएं, बच्चे, बालक और बालिकाएं, सबका आज के शुभ अवसर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। आज को मालूम है कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, 14 अप्रैल 2023। इनका जन्म इंदौर के महू प्रांत के एक कस्बा था छोटा सा, वहाँ 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आज हम बाबा साहब की 132वीं जयंती मना रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। आज के दिन हम समाज के लोगों को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए। बाबा साहब को हम क्यों मनाते हैं? अंग्रेज 1947 से भारत छोड़कर चले गए थे। उस समय संविधान बनाने वाला कोई नहीं था। इनके पास इतनी डिग्रियां थी कि भारत के किसी भी व्यक्ति के पास इतनी डिग्रियां नहीं थी। ये बहुत ही दार्शनिक, अर्थशास्त्री, कानून विद्य, राजनीतिज्ञ थे। तो सब ने कहा कि ये काम तो भीमराव जी कर सकते हैं कि भारत का संविधान है, कानून बनाना एक कोई मामूली खेल नहीं है। किस तरह से इस देश को चलाना है, कैसी व्यवस्था करनी है, कैसा प्रशासन होगा, ये सारा काम इतनी जटिलताएं थी कि इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ ये काम पूरा किया और भारत को एक संविधान दिया जिसके अनुसार आज हमारा देश, आज तो बहुत से नेता हुए हैं लेकिन उस समय नहीं थे जो इस देश के संविधान का निर्माण कर सके। तो इन्होंने एक अपने समाज में इतना महान व्यक्ति हुए हैं
जिनको हम आज याद करते हैं, तो हमें बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐसे समाज में पैदा हुआ व्यक्ति और इतना बड़ा जो भारत है इसके संविधान का निर्माण हुआ। तो ये देश में नहीं, विदेशों में, ब्रिटेन, अमेरिका ऐसे देशों में पढ़े हुए थे। बम्बई यूनिवर्सिटी में उस समय कोई भी व्यक्ति ऐसे एसटी का नहीं पढ़ता था, इनका ये अकेले थे। तो ये बहुत ही वैसे तो गरीब परिवार से निकले हुए इंसान थे और इन्होंने बहुत बड़ा देश के लिए योगदान दिया है। इसके लिए मैं छोटा सा एक गायन भी लिखा है, तो बोल देता हूँ। जैसी टूटी फूटी मेरी राग है उसमें आपको सुना देता हूँ। आते हुए जाते हैं सब, समाज के लिए कुछ कर जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर दुनिया में कहलाएगा। आते हुए जाते हैं सब, समाज के लिए कुछ कर जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर दुनिया में कहलाएगा। महू गांव में पैदा हुआ वो 14 अप्रैल 1891 में। इस बालक ने काम किया वो दुनिया के इतिहास में। ऐसे ही तुम बनकर रहो, यही कामना करते हैं हम। आते हुए जाते हैं सब, समाज के लिए जो कर जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर दुनिया में कहलाएगा। इतनी डिग्रियां हासिल की जिसने दुनिया में नाम किया। हमारे लिए कुछ कर गए वो एक उन्हीं की देन है। सब दे करके चले गए वो, छोड़ गए यादें अपनी। आते हुए जाते हैं सब, समाज के लिए कुछ कर जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर दुनिया में कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो चिप हेलो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ इस सामुदायिक भवन में मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं का अच्छा सहयोग मिला। जिस तरह ये प्रोग्राम बैठा और इसे अच्छा प्रोग्राम करने की आगे भी हमारी कल्पना है और बिल्कुल करेंगे, इससे अच्छा करेंगे। जैसा कि मैं बाबा साहब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि बाबा साहब एक जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मतलब 1891 में महू, एक छोटा सा गांव महू जो कि एक मध्य प्रदेश राज्य में बिलोंग करता है, जो भारत के एक अच्छे कोने में स्थित है। इस मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी विशेषता के कारण महू में बाबा साहब का जन्म हुआ। इनके पिता रामजी राव, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति कहा जा सकता है, जो कि इंग्लैंड सेना में एक सेनापति थे शुरुआत के दिनों में। फिर उनकी उन्नति और कार्य के कारण उन्हें इंग्लैंड की सेना में सूबेदार यानी मेजर का पद प्रदान कर दिया गया। काफी संघर्ष किया तब उनको मेजर का पद दिया गया। ये एक उस समय एक छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। इंग्लैंड एक बहुत अच्छा ब्रिटिश समय का उस समय शासन था। उस समय सूबेदार बनना, मेजर बनना एक छोटी बात थोड़ी होती है। इनकी माता भीमाबाई जब बाबा साहब
5 वर्ष के अल्प आयु में थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। 5 वर्ष, एक बालक कितना 5 वर्ष का कितना हो सकता है, उस समय इनकी माता का देहांत हो गया। तो आगे उसके पिता ने सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे बाबा साहब को एक अच्छी शिक्षा देनी है, चाहे मुझे। उसके बाद उसके पिता ने इंग्लैंड सेना से मतलब वो ले लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण प्रिंसिपल के यहाँ उसका एडमिशन कराने गए। तब वहां उसके चेहरे को देखकर, उसके बाबा साहब के चेहरे रूप रंग को देखकर वहां के प्रिंसिपल तक प्रभावित हो गए कि एक नन्हा सा बालक, इतना शानदार, इतनी बढ़िया वेशभूषा, उस समय इतना गोल मटोल आदमी, व्यक्ति, बालक। तब प्रिंसिपल ने कहा इसका तो तुरंत प्रमाण पत्र में जारी करता हूं मैं भी रजिस्टर में। तब उसको उसकी जाति के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं एक अछूत समाज से बिलोंग करता हूं। अछूत समाज के होने के कारण उसके प्रिंसिपल ने उसे नौकर को बुलाकर, मतलब चपड़ासी को बुलाकर उसे कहा कि इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो साले को। इतना कहा, इतना खराब कहा। तब उसके पिता ने सोचा कुछ भी हो जाए मुझे बाबा साहब को अच्छी शिक्षा दिलानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब फिर वो दूसरी एक अंग्रेजी स्कूल से में जाते हैं और उसको साथ ले जाते हैं। तब अंग्रेजी स्कूल के प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं इसका एडमिशन ले लूंगा पर आपको 5 शर्तें माननी पड़ेगी। क्या 5 शर्तें, मैं बताता हूँ आपको। 5 शर्तें थी कि ये 5 शर्तें मान लेगा तो इसको, एक तो बात है कि इसे क्लास, एक तो इसके बोर्ड के नजदीक नहीं आना, ब्लैक बोर्ड कहते हैं जिसको, उसके नजदीक नहीं आना है। और ये जिसको बैठने वालों नहीं, घरों लाणो पड़सी, और पानी यानी पानी ऊपर बासियां माँ को बढ़िया समाज को इन ऊपर, ऊंचे समाज को इन पानी ऊपर बावलो। ये कोई उस समय इतना संघर्ष उस व्यक्ति ने किया था, बहुत शानदार संघर्ष। और एक बात और थी कि शिक्षा वह सेहनी का दूध है जो पिएगा वह दौड़ेगा। ज्यादा मैं लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी भाइयों को थोड़ा मौका मिलना चाहिए। इनका निधन 6 अप्रैल 1956 मतलब 1956 मुंबई के शहर में हुआ। और इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। गुरुजी, बागर जी और अन्य जो महेश बच्चा है, इन्होंने बाबा साहब के बारे में आपको बहुत कुछ बताया और आपको ज्ञान भी हुआ, समझा। तो अब मैं थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में और थोड़ी सी बात को रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुने। पूरे वर्ल्ड में आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पूरे धूमधाम है। तो आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब का जन्म है 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव महुआ में हुआ था। तो वह गरीब परिवार से निकला बच्चा है, एक एससी कास्ट का। उसी देखो उसने क्या रचना रचाई है और आज पूरे विश्व के मान इसकी जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाते हैं। तो उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया तभी आज उसको याद कर रहे हैं। लेकिन इसकी बाबा साहब की जीवनी हम पढ़ते हैं तो बहुत ही दुख होता है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है और संघर्ष करने से आगे जाकर जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो मिलता है। तो संघर्ष है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बाबा साहब ने एक नारा कह के चले गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ये तीनों चीज़ें हैं बाबा साहब ने कही है और इसके अनुसार हम चलते हैं तो हमारा समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। शिक्षित, पहला काम है शिक्षित।
शिक्षा बढ़ी है, शिक्षित हुए भी है और संगठित भी है, लेकिन संगठित और ज़्यादा होना है और संगठित होकर संघर्ष करना है। मैं तो मानता हूँ कि हमारा संघर्ष है ये शिक्षा ही है, क्योंकि शिक्षा है इसके लिए संघर्ष जरूरी है। अगर हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष सिर्फ यहाँ पर मेहनत का ही मानता हूँ मैं, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो ये संघर्ष हमारा अधूरा है। तो बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते हम चलना चाहिए, बाबा साहब की जो बताई बातें हैं उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन में उतार कर उसी के अनुसार हमें संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को अधिकार, हमें अपने अच्छे पहनने का, खाने का, ये सब अधिकार है बाबा साहब ने दिए हैं। तो इसी अधिकारों का हमें पता होना चाहिए, इसको समझना चाहिए। लेकिन ये अधिकार तभी समझ में आएगा जब हम सभी पढ़े लिखे होंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। तो हमें यही 14 अप्रैल को हमें पीछे भी हम ये बात बताई थी कि हमें जो 14 अप्रैल आती है उसको मनाते हैं, लेकिन इसके मनाने के साथ साथ हमें इसके यहाँ पर उद्देश्य लेकर चलना चाहिए, अपना लक्ष्य लेकर चलना चाहिए कि हम तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ने के साथ साथ हमें अपने बच्चों का ख्याल भी रखना है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, घर पर आकर पढ़ रहा है या ऐसे इधर उधर फिर रहा है। तो हमारी माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि स्कूल जाता है बच्चा, लेकिन स्कूल आने के बाद में घर पर आकर क्या करता है, क्योंकि स्कूल में 6 घंटे का टाइम होता है, एक दिन में रात और दिन को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, उसमें 18 घंटा बच्चा है अपने घर पर रहता है और 6 घंटा स्कूल जाता है। तो आप सबको ध्यान है कि 6 घंटा में बच्चा कितना सीखेगा और 18 घंटा में कितना सीखेगा। तो हमें कम से कम 18 घंटे में से कम 2-4 घंटे तो अपने बच्चों को घर पर बैठने के लिए, घर पर सिखाने के लिए, कम से कम पढ़े लिखे नहीं तो हम तो उसको बिठाएं अपने छोटे बड़े भाई के साथ। कोई की मम्मी पढ़ी लिखी है, कोई का भाई पढ़ा लिखा है, कोई का माता पिता पढ़ा लिखा है, कोई दादा भी थोड़ा कुछ जानता है। तो हमें कम से कम उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे जाकर हम शिक्षा का और ज़्यादा स्तर बढ़ाएंगे। मैं देखता हूँ कि मम्मियाँ पढ़ी लिखी है भी, उसके बावजूद भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ी मैं तो गलती मानता हूँ। ठीक है, जो मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है वो तो ये कही बच्चा वो क्या कर रहा है, किताब लेकर झूठी बैठा है तो उसको पता नहीं क्या पढ़ रहा है, लेकिन कम से कम मम्मी पढ़ी लिखी है तो उसको ध्यान रहना से मेरा बेटा पढ़ रहा है या और कुछ बातों में लग रखा है। तो उसको धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए, कभी कुछ उसको सिखाए। अगर जो स्कूल में सीख रहा है अगर उसी को हम रिपीट कराएंगे घर पर तो बच्चा कुछ बहुत आगे बढ़ेगा। तो आज हम यहाँ से उद्देश्य लेकर जाएंगे, लक्ष्य लेकर जाएंगे कि 14 अप्रैल 2023 को हम उस कार्यक्रम में अगली जो जयंती आएगी उसमें अपने बच्चों का स्तर, जो बच्चे बैठे बच्चे उसको आप थोड़ी सी लगन में रखकर उसको आगे बढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और आगे आए और बाबा साहब के बारे में कुछ बातें बताएं ताकि महिलाओं को और ज्यादा उत्साहित हो। हेलो जी, आज अपन ने ध्यान है कि बाबा साहब को जन्मदिन है 132वां। तो अपन ने एक ही बात सीख ले चालनी है कि अपना अगलो टारगेट का ही है, उद्देश्य का ही है। और महिला ने एक ही चीज बताना चाहूँ कि शिक्षा को जो इस तरह थी बढ़ा सको। एक आदमी की जिम्मेदारी है कि वो घर कमाए ने जो भी चीज की कमी है वो पूर्ति कर सके, पर महिला है वह बहुत कुछ कर सके। बच्चा पढ़ानो लिखानो बाकी हर चीज को ध्यान रखनो वह महिलाओं शुरू है। और बाबा साहेब की जयंती पर आपा जी इकट्ठा हुआ एक सागे तो ओ मतलब कोई नहीं आप एक सागे 12 बिना भेड़ा हो गया और आपा की सीखे को नहीं अपन अठू आ चीज सीख कर जानी है कि अपन आगे करना कहीं है। और जगह बच्चा है छोटा छोटा बच्चा तो वे भी आपको टारगेट रखो का अपन करना कहीं है। और जगह युवा पीढ़ी है, मैं लगभग देखूंगा युवा पीढ़ी है जगह नशे के मायने ज्यादा से ज्यादा अग्रसर होती जा रही है। तो बीस नशन कम करो और आपने समाज को नाम है जो ऊंचो करो। अब तो ये कहना चाहूँ जय भीम जय भारत। और महिलाओं में से लड़कियों में से सुशीला
पुष्पा विचार रहे कुछ बाबा साहब के बारे में कुछ दो शब्द बोले, ताकि महिलाओं में शिक्षा की जागरूकता ज़्यादा से बढ़े। हेलो, शुभ संध्या, जय भीम। जी हाँ कि सब लोग बता दियो, भागीरथ जी सर, महेश, गोरा बुआ, पापा जी ने थोड़ा कुछ दे दिया है, बता दिया है कि अपन यहाँ पे क्या करने के लिए, सबको पता चल गया होगा कि क्यों इकट्ठा हुए हैं। अपन बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ हमारे समाज के लिए किया है, जिनकी वजह से आप और हम सब यहाँ पे आज पहुँचे हैं और जहाँ पे लिविंग कर रहे हैं या फिर लिव कर रहे हैं। जो अपन ने कभी, अगर शायद बाबा साहब नहीं होते तो अपन शायद अपेक्षा नहीं कर सकते थे या फिर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि अपन यहाँ पे पहुँच पाते। तो वो एक दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे समाज से बिलोंग करते थे, जो अब जिन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे कि आंदोलन लिखे, बहुत अपनी पढ़ाई को भी इतनी संघर्ष के साथ में आगे बढ़ाया, जहाँ तक आज भी लोगों के पास इतनी डिग्रियां नहीं है, जिनके पास कम से कम 16 टाइप की डिग्रियां थी। तो उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी और 2 शब्द कहना चाहूँगी कि उन्होंने कुछ लिखा है कि अब रातों को जगाकर, रातों को नींदों को बुलाकर जगाया है हमको, अपने आंसू बहाकर हंसाया है हमको, कभी मत भूलना उस इंसान को जिसने काबिल बनाया है हमको, जिनको जमाना कहता है अम्बेडकर, या फिर जिनको अम्बेडकर जमाना कहता है अम्बेडकर, उनको कभी मत भूलना। और जिन्होंने कुछ मतलब लोगों के साथ साथ में, पुरुषों के साथ साथ में महिलाओं को भी बढ़ावा देने के लिए 2 बात लिखी है कि जितनी शिक्षा की जरूरत पुरुषों को है, उतनी ही शिक्षा की जरूरत महिलाओं को भी है। तो आज के टाइम में कोई महिला ऐसी नहीं है कि जो पुरुष के बराबर नहीं, या फिर पुरुष अलग और महिला। पहले के ज़माने में जिनको बहुत डिफ्रेंशिएट किया जाता था कि ये एक लुगाई है और ये एक औरत है, ये एक पुरुष है। जो पुरुष बाहर काम करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सब कुछ करेगा, और एक लुगाई जो है वो बस चूल्हे चौके में बंध के रहेगी। तो वो सारी बंदिशें तोड़ी है और वो अपने को एक मतलब आज़ादी जो प्रोवाइड करवाई, वो एक बाबा साहब ने प्रोवाइड करवाई है। जो झुक सकता है वो पूरी दुनिया को भी झुका सकता है। इसलिए अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, यही बाबा साहब ने अपने को सिखाया है कि अपनी एक पर्सनैलिटी, लोगों को देखकर ये नहीं कि उसने ये पहन रखा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसको देख के उसके पीछे मत भागो, बल्कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने उद्देश्य को एक स्थिर करो कि अपने को क्या बनना है, अपने को क्या करना है, और अपने जीवन को एक मोटिव प्रोवाइड कराओ कि अपने को भी कल जिस जगह पे अपन थे उसे 5 कदम हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ये बाबा साहब ने अपने को सिखाया है। और जो लोग हमेशा यहाँ पे एकत्रित होते हैं, बस ये 5 मिनट के लिए अपने को वहाँ पे जाना है, वो जयंती है, बस बोल दिया ठीक है, बस यही नहीं है। बस उससे चाहे एक बात ही सीख के जाओ। 12 महीने में एक बात भी सीखोगे तो 50 साल जियो तो 50 बात नहीं सीखोगे। यही बाबा साहब ने बताया है कि हमेशा बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, संगठित रहो, आगे बढ़ते रहो। कि फूलों को पहाड़ों ने सिखाया, नींदों ने रातों को लिखा है। तो उसने, बाबा साहब ने बहुत बड़ी चीज़ें संघर्ष करके लिखी है। तो इसलिए अपने आप को भी हमेशा आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। जय भीम। हेलो, जैसे कि आपने सुन ही लिया है कि काकू जी ने बता दिया है, महेश ने बता दिया है, सुशीला ने बता दिया है, बकरी जी सर ने बता दिया है कि आज हम 132वीं जयंती बाबा साहब की मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। और जैसे कि सुशीला ने बताया है कि पहले तो किसी चीज़ का अधिकार नहीं था हमें, जैसे महिलाओं में भी बहुत भेद रखा जाता था और पुरुषों में बहुत भेद रखा जाता था। लेकिन आजकल किसी चीज़ में कोई भी किसी चीज़ का भेदभाव नहीं रखा जाता है। इसलिए हमें प्राप्त करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई बाबा साहब के बारे में बोलना चाहे वो आगे आए, जिसके भी सुरेंद्र कुछ बोले। जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
उन्हीं के इस हर्ष और उल्लास की उपस्थिति में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सबने बताया कि हमारा जो समाज था बहुत ही ऐसे मतलब नीचे था, तो उन्होंने आगे बढ़ाया है। और मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अपन इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन के लिए ये काम है, अपने को इनसे सीखना है कि कुछ अपने को बनाना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी, मेरा तो मानना यही है कि जो भी मतलब बंदे हैं ना, बस जॉब लगे और अपने समाज को आगे बढ़ाए, जो जिससे क्या आगे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा अपने आप में और लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं है जयंती मना ली और कुछ नहीं है, बस लड्डू खा लिया हाँ वो लड्डू खा लिया बस चला गया, क्या बात करें। बस क्या सीखो पढ़ो जितना भी हुआ ना, बस योगदान दो मतलब समाज को आगे बढ़ाने में। अपना एक दो बंदो लागे अपने समाज में आज मतलब कितना साल हो गया, लगभग 20-22 साल हो गया, तो ज्यादा कितना 4 या 5 बंदे लगे अभी मतलब आई जा रही हूँ सगड़ा लाके। ठीक है भाई बंधु, तो कम से कम योगदान भी हो। अगर आप आज मान लो जैसे कि छोटो मोटो कर रहे हैं तो कल को बड़ो कर सकते, क्योंकि अपना मतलब अपना गुजारो उसी ना मतलब साधन है, साधन की वजह से आप कुछ ज़्यादा आगे कर सका, बिना साधन की वजह आप छोटे 2 कदम ले सका आगे। ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है कि सगड़ा अच्छा तुम पढ़े और जॉब लगे, अगले तरह हमारे भाई साहब हमारे साथ कोई एक जॉब में खड़े रहे हुए। और मैं तो आगे जा रही हूँ, शुभकामनाएं है सगलों के लिए, एग्जाम में सब फाइट हुए और कोई बढ़िया जॉब लगे अच्छी। आगे नौजवान युवा जो कार्यकर्ता है वो बाबा साहब के केक वगैरह जो मिठाई का भोग लगाकर और जो आए हैं माताओं बहनों बुजुर्गों उनको जो भी मिठाई है वितरित करें और मिठाई का बांटने कार्यक्रम शुरू करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।